तो लास्ट क्लास में हमने वेरिएबल सेपरेबल किया था। अगला केस 2, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, यानी ऐसी इक्वेशन जो डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं दे रखी है, लेकिन हम उसको रिड्यूस करके वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा आसान केस होता है। ठीक है, डायरेक्टली सेपरेट नहीं हो पा रहे। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है, ये फंक्शन होता है किसी लीनियर इक्वेशन का, या फिर डायरेक्टली एक लीनियर इक्वेशन दी जाती है, या फिर अगर दो लीनियर इक्वेशन होती है, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1, अगर दो अलग टाइप की लीनियर इक्वेशन होती है a2x प्लस b2y प्लस c2, तो इसमें a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 आपका होना चाहिए। ठीक है, यानी x के कॉफिशिएंट का रेशो इज इक्वल टू y के कॉफिशिएंट का रेशो। वैसे तो एक ही लीनियर इक्वेशन होती है मोस्ट प्रोबेबली, और वो उसका फंक्शन भी हो सकता है, मतलब कोई साइन कॉस यूज करके उसका फंक्शन बना के दे सकता है। या अगर दो लीनियर इक्वेशन है आपकी, तो दो लीनियर इक्वेशन होने के साथ में क्या होगा, x के कॉफिशिएंट का रेशो इज इक्वल टू y के कॉफिशिएंट का रेशो होगा आपका। ठीक है, अब इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है हमारी, हम लोग ये देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब इसको हमें रिड्यूस करना है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। तो रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, हम हमेशा एक ही स्टेप उठाएंगे, जो भी लीनियर इक्वेशन दे रखी होगी उसे हम टी पुट कर देंगे। ठीक है भाई, हमारा एम होता है हर किसी को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो इसके लिए आप जो भी लीनियर इक्वेशन दे रखी है उसको आप टी पुट कर दीजिए, उसका आप डेरिवेटिव कीजिए, तो x का 1 हो जाएगा, y का dy बाई डी एक्स हो गया। फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस ए इज इक्वल टू बी डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाता है आपका, ये होता है 1 अपॉन बी डी टी अपॉन डी एक्स माइनस का ए। तो ये आपकी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आती है। इसको हम यहाँ पर जैसे ही पुट करेंगे, दोबारा बोल रहा हूँ, इसको हम यहाँ पर जैसे ही रिप्लेस करेंगे, आपका क्या आ जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं प्रॉब्लम्स करवाता हूँ आपको 4-5, ताकि ये केस स्ट्रांग हो जाए आपका। ठीक है, तो देखिए किस तरह से, जैसे क्वेश्चन आ गया, जैसे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, जैसे ये प्रॉब्लम आ गया, तो एक लीनियर इक्वेशन का फंक्शन आ रहा है सीधा सीधा। तो मैंने आपको तरीका बताया करने का, टी आप पुट कर दीजिए x प्लस वाई को, तो डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो 1 को इधर ले आए, तो डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, बच्चे ये क्या हो गया, टी हो गया, तो इक्वल टू क्या आपका सीधा सीधा क्या आ गया, इक्वल टू साइन टी। 1 को इधर ले आए, तो डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन टी। इसको नीचे ले आए बेटा, वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है अब डायरेक्टली, तो डी टी अपॉन 1 प्लस साइन टी इज इक्वल टू डी एक्स। इस तरह का फॉर्मेट बन के तैयार हो गया। अब देखिए डी टी अपॉन 1 प्लस साइन टी, इसका इंटीग्रेशन किया, तो इंटीग्रेशन करने का एक तरीका तो यह है कि रैशनलाइज कर दीजिए, 1 माइनस साइन टी से हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस साइन टी से यहाँ भी कर दिया। ठीक है, इज इक्वल टू डी एक्स। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 माइनस साइन टी डी टी अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। बाकी तो इंटीग्रेशन है बच्चे पार्टी, तो ये हो गया 1 माइनस साइन टी अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हो जाता है कॉस स्क्वायर टी डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। सेपरेट कर दिया बेटा, तो 1 के नीचे करेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी सेक स्क्वायर टी हो जाएगा। यहाँ साइन टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक टी टेन टी डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। तो सेक स्क्वायर टी क्या हो जाता है, टेन टी, सेक टी टेन टी क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन बेटा सेक टी हो जाता है, और डी एक्स का एक्स प्लस सी। अब क्वेश्चन आपको एक्स और वाई में दिया गया था, तो आंसर भी एक्स वाई में आना है। तो फाइनली टी का वैल्यू अगर हम लोग x प्लस वाई पुट कर दें,
तो ये आ जाएगा 10x प्लस वाई माइनस सेक एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये आपका आ गया 10x प्लस वाई माइनस सेक एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, एक्स प्लस सी। आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत किसी को इसमें, बोलिए। नो नो सर। सर। जैसे अगला, इस पे कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं बनेगा। जैसे अगला एक और मैं करा रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर। जैसे अभी भी यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन आ रही है, तो अगेन सिंप्लीफाई करने के लिए t इज इक्वल टू मैंने 4x प्लस वाई प्लस वन पुट कर दिया, डी टी अपॉन डी एक्स यहाँ पर हो गया 4 प्लस वाई का क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रखेंगे बेटा, तो डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई आपकी डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू, ये क्या आ जाता है बेटा, टी स्क्वायर। ये टी माना था आपने, तो डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आ गया बेटा टी स्क्वायर प्लस 4। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया आसानी से। टी स्क्वायर प्लस 4 को नीचे ले आए डी टी के पास, इज इक्वल टू ये हो गया डी एक्स। तो डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पर देखिए डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स। तो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। फाइनली हमने t का वैल्यू पुट कर दिया 4x प्लस वाई प्लस वन। तो 1 अपॉन टू टेन इनवर्स आपका आ गया 4x प्लस वाई प्लस वन अपॉन टू इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये फाइनली आपका आंसर आ गया। तो मुझे लगता है कि इसमें आंसर आंसर निकालने में कोई प्रॉब्लम होगी आपको, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। चलिए एक प्रॉब्लम मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ट्राई करिएगा। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, जरा करिए, 2 मिनट में मिलते, चलिए करिए इसको कंप्लीट। देखिए यहाँ पर इसको अगर हम देखें तो ये क्या आ रहा है, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर फर्स्ट 3 स्टेप प्लस वन। थोड़ा छोटा छोटा लिख देते हैं ताकि एक ही कॉपी में आ जाए, एक ही पेज में। ये एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले पुट कर दिया t इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ गया, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या आ गया, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टू टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन। तो डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टू टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन प्लस का वन। ठीक है, इस तरीके से उस साइड लेगा इसको। अब ये चीजें तो क्या है ना बेटा, इंटीग्रेशन आना चाहिए हमको बच्चे, तभी तो हम कर पाएंगे। अगर इंटीग्रेशन हमको नहीं आता होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम लिया, तो डी टी अपॉन डी एक्स, ये टी स्क्वायर प्लस वन एलसीएम लिया, तो टू टी प्लस का टी स्क्वायर प्लस वन। तो देखिए अब देखिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड आराम से बन रहा है, वेरिएबल सेपरेट कर देते हैं। तो वेरिएबल सेपरेट किए बेटा, तो क्या हो गया, टी वाला पूरा डी टी के पास आ गया। तो टी वाला अगर डी टी के पास आया तो टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन। ठीक है, या नीचे वाले को आप चाहो तो इन शॉर्ट टी प्लस वन का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, सीधा सीधा वो फॉर्मूला ही तो बन रहा है। टी स्क्वायर प्लस वन, नीचे वाला बन गया टी प्लस वन का होल स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू, इधर आ रहा है डी एक्स, इंटीग्रेशन कर दिया। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करें तो दोनों की डिग्री सेम है, या तो डिवाइड कर दीजिए या एक शॉर्टकट लगा लेते हैं। मैंने क्या किया, टू टी ऐड कर दिया और टू टी सब्ट्रैक्ट कर दिया।
ठीक है। अब देखिए 2t ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, उसका क्या फायदा होता है, देखिए यहाँ पर पहले तीन तो क्या बन गए, t+1 का होल स्क्वायर बन गया, पहले जो तीन है, और नीचे t+1 का होल स्क्वायर ही आ रहा है बेटा, और क्या आ रहा है -2 t/t+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका dx आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर फिर +1 -1 मैंने ऐड कर दिया, ये तो इंटीग्रेशन की स्किल्स है। तो ये dt-2, यहाँ पर क्या हो गया, t+1 के नीचे सेपरेट किया तो 1/t+1, और इसके नीचे सेपरेट किया तो 1/t+1 का होल स्क्वायर dt, सीधा सीधा बन रहा है, इज इक्वल टू आपका क्या हो गया dx। ठीक है, इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, तो इंटीग्रेशन किया तो देखिए dt का t हो गया -2, 1/t+1 का क्या हो गया ln t+1, और -1/t+1 के होल स्क्वायर का क्या होता है 1/x² का -1/x। तो ये हो जाएगा आपका सीधा सीधा आ जाएगा -2/t+1 इज इक्वल टू x प्लस का c। अब t क्या था, t का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, t एक्चुअली में था क्या, x प्लस वाई -2 ln x प्लस वाई प्लस 1 -2 अपॉन x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस सी, x से x कैंसिल हो गया, ये आ गया y -2 ln x प्लस वाई प्लस 1 -2 अपॉन x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू सी, आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. चलिए, सीधा सीधा इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस है, अगर आपकी इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस अच्छी है तो आप आराम से इजीली कर सकते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम तो आएगी। अगला देखिए, जैसे हम लोग करते हैं dy/dx, एक और लास्ट क्वेश्चन कराते हैं फिर अगले मेथड पे चल रहा हूँ। dy/dx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस का कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, फिर एक लीनियर इक्वेशन आपको मिल रही है, तो सॉल्व करने के लिए मैंने x प्लस वाई इज इक्वल टू टी पुट कर दिया, तो आ गया dt/dx इज इक्वल टू 1 प्लस dy/dx। तो dy/dx इज इक्वल टू आ गया dt/dx -1, तो ये आ गया आपका dt/dx -1 इज इक्वल टू साइन टी प्लस कॉस टी, -1 को इधर ले गए, 1 प्लस साइन टी प्लस कॉस टी, इसको नीचे ले आया बेटा, तो dt/1 प्लस साइन टी प्लस कॉस टी, वेरिएबल सेपरेबल मेथड बन गई, इज इक्वल टू ये क्या आ रहा है आपका dx। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, तो अगला मेथड लगाने की अगर हम लोग कोशिश करते हैं तो किस तरीके से हमारा अगला मेथड लग सकता है। ये एक मेथड है जब साइन और कॉस नीचे आते हैं, तो जब भी साइन और कॉस नीचे आते हैं बिल्कुल सही 10 में कन्वर्ट कर देते हैं, क्या करते हैं हम लोग, साइन टी को क्या पुट कर देते हैं 2 tan t/2 अपॉन 1 प्लस tan² t/2, बिल्कुल सही, और कॉस टी को हम पुट कर देते हैं 1 माइनस tan² t/2 अपॉन 1 प्लस tan²t/2, इस तरह से पुट कर देते हैं। तो देखिए dt/1 प्लस साइन टी क्या होता है 2 tan t/2 अपॉन 1 प्लस tan²t/2, और ये हो जाता है 1 माइनस, इंटीग्रेशन है बेटा प्योरली, 1 माइनस tan²t/2 अपॉन 1 प्लस tan²t/2 इज इक्वल टू dx। एलसीएम लिया तो ये 1 प्लस tan²t/2 ऊपर चला गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस tan²t/2 प्लस 2 tan t/2 प्लस 1 माइनस tan²t/2 इज इक्वल टू dx। ये कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया आपका sec² t/2 dt अपॉन 1 और 1 2, 2 प्लस 2 tan t/2 इज इक्वल टू dx।
अब देखिए चाहो तो 2 कॉमन ले लीजिए, आराम से हो जा रहा है। 1/2 कॉमन लिया, sec स्क्वायर t/2 dt अपॉन 10t/2 प्लस 1 इज इक्वल टू dx। देखिए अब t इज, अभी आप नीचे वाले को t मान लीजिए बेटा, u मान लीजिए, 10t/2 प्लस 1, तो 2 du आपका हो जाता है sec स्क्वायर t/2 dt। तो sec स्क्वायर t/2 dt की जगह क्या हो जाता है 2 du अपॉन u इज इक्वल टू dx। du अपॉन u क्या होता है ln u इज इक्वल टू x प्लस सी। u क्या है आपका, u क्या हो गया आपका 10t/2 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। टी का वैल्यू क्या आ रहा है, टी का वैल्यू आपका एक्स प्लस वाई आ रहा है, प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एनी प्रॉब्लम इसमें बोलिए। No, No, sir. sir. No, Clear. sir. चलिए वेरी गुड, आगे चलते हैं। तो ये हो गया, देखो इसमें सिंपल सी बात है, पहचान आपको पता होनी चाहिए। एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी, एक ऐसे होगा उस तरह से होगा, आप उसको सिंप्लीफाई आसानी से कर सकते हैं। उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात आपके सामने नहीं आनी है, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई, डिग्री पढ़ ली, ऑर्डर पढ़ लिया, डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना पढ़ लिया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पढ़ लिया जिसमें वेरिएबल आसानी से सेपरेट हो रहे हैं। इसके बाद दूसरा मेथड मैंने पढ़ लिया कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ठीक है। आसानी क्वेश्चन है, कोई लेंदी क्वेश्चन नहीं है। कहाँ लेंदी है क्वेश्चन, बड़ा आसान सा क्वेश्चन। चलिए अब देखिए, एक मैं आपको ये जो मेथड आप करा रहा हूँ ये बोर्ड में नहीं है, ये वैसे नॉर्मली इंजीनियरिंग में यूज करते हैं, और आकाश के मॉड्यूल में और कई जगह ये क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसलिए मैं कराना भी जरूरी समझता हूँ। तो तीसरा मेथड जो है ये बोर्ड में कभी अप्लाई नहीं होगा, जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये होता है आपका सॉल्यूशन बाय, लेकिन अच्छा मेथड है, ऐसा नहीं गलत नहीं कह सकते, कई क्वेश्चन होते हैं जो इससे बड़ी जल्दी हो जाते हैं। सॉल्यूशन बाय इंस्पेक्शन, अच्छी राइटिंग में लिख देते हैं इसको, ठीक है ना। तो क्या हो गया आपका, सॉल्यूशन बाय इंस्पेक्शन। देखिए सॉल्यूशन बाय इंस्पेक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, तो सॉल्यूशन बाय इंस्पेक्शन में क्या है कि कोई मेथड नहीं लगता। जैसे मान लीजिए जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ, डी फॉर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, जरा बात करते हैं, देखिए धीरे धीरे। डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, बेटा दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट टूल लगेगा, क्या करोगे आप, वाई ऐसा का ऐसा ही एक्स का डेरिवेटिव, फिर एक्स ऐसा का ऐसा ही वाई का डेरिवेटिव, ऐसा ही करेंगे आप लोग। दूसरा डेरिवेटिव ऑफ, जैसे ऐसी है एक्स स्क्वायर वाई, तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही वाई का डेरिवेटिव, फिर वाई ऐसा का ऐसे ही। बेटा जैसे एक्स स्क्वायर का करोगे आप डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो 2x आएगा, वाई ऐसा का ऐसा ही क्या हो जाएगा बेटा dx। मेरी बात से सहमत हैं आप लोग। तीसरा डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, तो देखिए वाई स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही एक्स का किया, फिर एक्स ऐसा का ऐसा ही वाई स्क्वायर का करोगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर का पहले 2y फिर dy। जैसे हम लोग बात करें डेरिवेटिव ऑफ y अपॉन एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ y अपॉन एक्स, तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऐसा का ऐसा ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला ऐसा का ऐसा ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव। चलिए फिफ्थ, डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन वाई, तो देखिए नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऐसा का ऐसा ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव एक्स ऐसा का ऐसा ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव। चलिए जैसे सिक्स हम देखें, देखते चलते हैं। डी अपॉन डी एक्स, जैसे टेन इनवर्स आपका आ जाए एक्स अपॉन वाई या वाई अपॉन एक्स, कोई सा भी हम लिख सकते हैं, जैसे वाई अपॉन एक्स लिखें। तो देखिए सबसे पहले टेन इनवर्स दिखाई दिया, टेन इनवर्स का क्या होता है आप जानते हैं, ऐसा हो जाएगा
फिर अंदर क्या दिखाई दे रहा है, y अपॉन एक्स। y अपॉन एक्स का क्या होगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऐसा का ऐसे ही, y का dy, y ऐसा का ऐसे ही, x का dx। अब बेटा ये जब एलसीएम लोगे तो ये एक्स स्क्वायर ऊपर आएगा ना, तो जैसे ये एक्स स्क्वायर ऊपर आएगा आपका, तो देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरीके से ये बन जाएगा। जैसे सेवंथ हम देखें, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स वाई, क्या करोगे, सबसे पहले साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा बच्चा, वन माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर ये एक्स वाई आ रहा है, प्रोडक्ट रूल लग रहा है, एक्स ऐसा का ऐसा ही, वाई का डी वाई, वाई ऐसा का ऐसा ही, एक्स का डी एक्स आपका आ गया। तो वो तो हम कैसे भी कुछ भी बना सकते हैं, वो तो चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे एक और मैं कर देता हूँ बस, एट, तो डेरिवेटिव ऑफ जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऐसा का ऐसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टू एक्स, फिर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसे ही, वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा। क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। देखिए जैसे प्रॉब्लम है, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी जा रही है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, जैसे ये दे दिया। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी कर्व का इक्वेशन निकालना है। तो जरा देखो क्या क्या प्रॉब्लम कर रहा है भाई, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से कर लेंगे, वाई डी वाई का इंटीग्रेशन भी हो ही जाएगा। प्रॉब्लम इसमें है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस ये, एक्चुअली में अगर आप ध्यान दो तो ये मैंने आपको बताया, अभी भी थोड़ा हिंट दिया था, ये क्या tan होता है, inverse आपका टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स का बन जाता। अब इसका फायदा क्या है, देखो वैसे करते रहो तो कोई मेथड आप आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से क्या हो गया, अगर आप इसको पूरे का इंटीग्रेशन कर दें, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, वाई डी वाई का हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू। बेटा डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू, आपका आंसर क्या आ जाएगा, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो इससे जितना जल्दी आप इसको पहचान लेते हो तो उतना जल्दी क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है। बाकी कोई भी मेथड आपका क्वेश्चन इतनी जल्दी खत्म नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए, और क्वेश्चंस अगर मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि y इंटू वन प्लस एक्स वाई डी एक्स, वाई इंटू वन प्लस एक्स वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अब इसको भी हम उस तरह से देखें, तो देखिए मल्टीप्लाई किया अंदर, तो ये y प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो। यहाँ पर देखिए वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखिए ऐसे तो कुछ बन नहीं रहा, डायरेक्ट में इंटीग्रेशन नहीं कर सकता क्योंकि वाई नहीं पता डी एक्स, तो इस तरह से हमें कुछ क्लियर तो है नहीं, थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्लास को साथ में लिया, तो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग वाई स्क्वायर से, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी अगर ये वाई स्क्वायर नहीं होता तो काम बन जाता, वाई स्क्वायर से अगर मैं डिवाइड कर दूं पूरी इक्वेशन को, तो देखिए फायदा हो गया क्योंकि इसको वाई स्क्वायर की जरूरत है। यहाँ क्या बचेगा, एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो।
ये क्या बनता है बेटा, डी ऑफ एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दिया, क्योंकि अब इंटीग्रेशन हो भी सकता है आराम से। तो ये क्या हो गया, एक्स अपॉन वाई प्लस ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सी। आपका आंसर आ गया। बोलिए कोई प्रॉब्लम? No, sir. नो सर। चलिए अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं हम लोग। इस पे एक क्वेश्चन और मैं आपको करवाता हूँ। प्रॉब्लम है हमारी 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 4x²। इस पर वैसे तो एक तरीका आगे आप बोर्ड में पढ़ेंगे जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं, आगे बताया जाएगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो dx से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2xy dx इज इक्वल टू 4x² dx। इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा अब आराम से। प्रॉब्लम जिनको है उनको पकड़ते हैं। ये 1 को मल्टीप्लाई किया dy प्लस x² dy प्लस 2xy dx इज इक्वल टू 4x² dx। यहाँ पर देखिए dy प्लस, अब यहाँ पर क्या हो गया, dx² ऐसा हो गया ये, ठीक है। इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो ये डेरिवेटिव ऑफ x² बन रहा है ना। अब देखिए पूरा तैयार हो चुका है, अब इसका इंटीग्रेशन किया तो dy का y हो गया, यहाँ से बचा x²y, यहाँ से बचा 4/3 x³। यहाँ से y कॉमन लिया तो 1 प्लस x² इक्वल टू 4/3 x³। ये आपका क्या हो गया, सीधा सीधा आंसर आपका यहाँ पे क्रिएट हो गया। एक प्रॉब्लम आप लोग करिए। क्वेश्चन है हमारा 2x cos y प्लस y² cos x dx प्लस 2y sin x माइनस x² sin y dy इक्वल टू 0। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको, सॉरी इसका रुकी इक्वेशन बतानी करिए, 2 मिनट में मिलते हैं। आंसर मैं बता देता हूँ एक बार, चलो आप लोग चेक करिएगा। मल्टीप्लाई किया 2x cos y dx प्लस y² cos x dx प्लस 2y sin x dy माइनस x² sin y dy इज इक्वल टू 0। देखिए इसको फर्स्ट और लास्ट को हमने साथ में लिया तो 2x cos y माइनस x² sin y dy। अब इसके बाद देखिए ये जो दो आ रहे हैं बाकी, y² cos x dx प्लस का 2y sin x dy इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, d ऑफ x² cos y का बन रहा है सीधा सीधा डेरिवेटिव ऑफ x² cos y। यहाँ पर आप देखिए डेरिवेटिव ऑफ ये क्या बन रहा है, y² sin x का। अब अगर आप यहाँ पर दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये हो गया x² cos y प्लस y² sin x इज इक्वल टू सी। आई थिंक आंसर सबका आ ही रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। Yes, sir. चलिए एक प्रॉब्लम और करते हैं इस पर। एक प्रॉब्लम है हमारी अगली, अगली प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। 3xy² प्लस x sin xy dy प्लस का y³ प्लस y sin xy dx इज इक्वल टू 0। 3xy², ठीक है। तो देखिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बेटा इसको। तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई करें पहले तो 3xy² dy
प्लस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई प्लस का वाई क्यूब डी एक्स प्लस का वाई साइन एक्स वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए इसको और इसको पकड़े तो एक आइडिया मिल रहा है। तो 3x वाई स्क्वायर डी वाई प्लस वाई क्यूब डी एक्स, इन दोनों का ग्रुप बना लिया। बाकी देखिए इसमें से और इसमें से साइन एक्स वाई कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है x प्लस वाई, एक मिनट, साइन एक्स वाई कॉमन लेते हैं तो ये बच रहा है x डी वाई प्लस वाई डी एक्स इंटू साइन एक्स वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, दोनों तरफ साइन ही है, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। हाँ साइन ही है दोनों तरफ। बेटा ये तो क्या बन गया डी एक्स वाई क्यूब। ठीक है, ये तो क्या बन गया आपका डी एक्स वाई क्यूब, सीधा सीधा। और यहाँ पर देखिए डी ऑफ एक्स वाई क्यूब का बन गया ये तो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर हम लोग बात करें तो इसको अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो ये भी किसी न किसी का डेरिवेटिव होगा। ये डेरिवेटिव ऑफ, अगर मैं सोचता हूँ डेरिवेटिव ऑफ, इसको हम कॉस एक्स वाई लिख सकते हैं। लेकिन अगर cos एक्स वाई लिख रहे हो तो ये माइनस साइन होता है इसका डेरिवेटिव, तो एक माइनस साइन और मैं दे देता हूँ इसको। तो अगर मैं इसका आप डिफ्रेंशिएट करूँ तो डेरिवेटिव ऑफ cos माइनस साइन होगा तो ये प्लस हो जाएगा। और फिर एक प्रोडक्ट रूल लग ही रहा है, बिल्कुल सही है। इंटीग्रेट किया तो ये हो गया एक्स वाई क्यूब माइनस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू सी, आपका क्या हो जाएगा आंसर।